नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर यशदीप सिंह। आज हम फिर लेकर आए हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी भी काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इंक्रीज्ड एपेटाइट। जी हाँ, भूख ज़्यादा लगना। इसको पॉलीफेजिया भी बोलते हैं, हाइपरफेजिया भी बोलते हैं और ओवर ईटिंग भी इसको कहा जा सकता है। इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं इसके जो लक्षण हैं वो बताऊंगा और किस कारणों से ये होती है प्रॉब्लम, मैं वो बताऊंगा। क्या क्या बीमारियां की वजह से होती है और लास्ट में मैं बताऊंगा होम्योपैथिक मेडिसिन। चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। इसके मैं पहले आपको बताऊंगा 8 मुख्य कारण जिससे हमको भूख ज़्यादा लगती है। पहला कारण, आप अपनी डाइट में इनफ फाइबर नहीं लेते हैं। यू आर नॉट ईटिंग गुड इनफ फाइबर्स। इस वजह से हमको भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि फाइबर रहता नहीं है जो पेट में अपने स्टोमक में हेवी फील करवाए, तो हमें भूख बार बार लगती है। दूसरा पॉइंट है, आपकी डाइट में सिंपल कार्ब्स ज़्यादा है, बाकी चीज़ें कम हैं, सिंपल कार्ब्स ज़्यादा हैं, तो भी आपको भूख ज़्यादा लगेगी। तीसरा कारण है, आप सही मात्रा में, जितना आपको बॉडी को प्रोटीन चाहिए, आप सही मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो भी आपको बार बार भूख लगेगी। चौथा पॉइंट है, आप नींद पूरी नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, आप कम सो रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है 7 से 8 घंटे की, तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी। क्योंकि इसमें हार्मोन सिक्रीट होता है। नींद अपनी जब पूरी नहीं होती है तो हार्मोन सिक्रीट होता है। वह हार्मोन सिक्रीट होने की वजह से हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। पांचवा मुख्य कारण, डिहाइड्रेशन। जी हाँ, अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तो भी हमको भूख ज़्यादा लगेगी। सिक्स्थ पॉइंट है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी, क्योंकि स्ट्रेस में आपके बॉडी में कोर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज होगा, और वो हार्मोन जब निकलेगा तो आपका ट्रिगर करता है, वो आपकी ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है। मतलब स्पाइक होने के लिए ट्रिगर करता है, सॉल्ट को करता है। इस वजह से आपको भूख ज़्यादा लगेगी। उसको शुगर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, क्रेविंग चाहिए, कैलोरीज चाहिए, सॉरी। सेवंथ पॉइंट है, आप रिसेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। आप फिजिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्टिव बिजी हैं, तो भी आपको भूख ज़्यादा लगेगी। और सबसे बेस्ट अच्छा पॉइंट जिसकी हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, वो सेवंथ पॉइंट है। एट्थ पॉइंट है, यू आर नॉट ईटिंग इनफ फूड। यस, आप जितनी मात्रा में आपकी बॉडी को खाना चाहिए आप उतना नहीं ले रहे हैं। आप थोड़ा सा खाते हैं, रुक जाते हैं। या फिर जो लोग वेट लॉस करते हैं तो उनकी डाइट डिफिशेंट होती है, कैलोरी डिफिशेंट फूड लेते हैं, वो अपना जो डाइट है कम लेते हैं, तो भी उन लोगों में ज़्यादा भूख लगती है। तो वो भी ठीक है, सेवन्थ और एट पॉइंट ठीक है, लेकिन बाकी पॉइंट जो मैंने बताया आप उस पर थोड़ा सा गौर करिए, और आपको प्रॉब्लम किस पॉइंट की वजह से है तो उसको आप सुधारिए। अच्छा, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी होती है। पहला है हाइपर थायरॉयडिज्म। जी हाँ, जिन लोगों में थायराइड हाइपर थायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है उन लोगों में भी ये शिकायत आती है कि उन लोगों को भूख ज़्यादा लगती है। तो आप अपना जाकर, अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है तो थायराइड चेक कराएं एक बार। दूसरा पॉइंट है डायबिटीज़। जी हाँ, अगर जो पेशेंट डायबिटिक है उन्हें भी भूख ज़्यादा लगती है, बार बार लगती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपनी डायबिटीज़ को भी चेक कराएं, थायराइड को भी चेक कराएं। हो सकता है क्या इन कारणों की वजह से आपको प्रॉब्लम बढ़ रही हो। और एक और कारण की वजह से भूख ज़्यादा लगती है, वो फीमेल्स में है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम।
PMS। तो ये हर फीमेल्स को पता होगा। हर हर मंथ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ये है कि मेंस्ट्रुएशन होने से पहले जब उनके फूड की क्रेविंग ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू मैनेज। जी हाँ, मैनेजमेंट, कि हम कैसे मैनेज करें कि अगर हमें भूख ज़्यादा लगती है तो हम इसको कैसे मैनेज करें, क्या क्या पॉइंट हैं इसके, मैं उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। ईटिंग इन रेगुलर इंटरवल। जी हाँ, खाने को आप सही इंटरवल के बीच में, सही टाइम के बीच में खाएं, और 2 मील के बीच में जो खाने का गैप है वो सही मेंटेन करें। ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया एक सुबह 10 बजे, फिर आप रात के 10 बजे तक आपने खाना नहीं खाया, 12 घंटे का इंटरवल दे दिया, तो फिर आपको भूख ज़्यादा लगेगी। तो जो सही इंटरवल है कम से कम 6 से 7 घंटा, इससे ज़्यादा आपको करना नहीं है। और या फिर आपको इसके बीच में एक थोड़ा सा हल्का फुल्का मील आपको ले लेना चाहिए। तो क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है, अगर हम ज़्यादा इंटरवल करते हैं खाना खाने में तो हमारी बॉडी में शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है ब्लड के अंदर। तो फिर बॉडी हमको संकेत देती है कि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो फिर हम है ना ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो ऐसा भी ना करें। और दूसरी चीज़ है इसके मैनेजमेंट में, दूसरा पॉइंट है प्रोसेस्ड फूड को आप एलिमिनेट कीजिए। प्रोसेस्ड फूड को आप अपनी डाइट से हटा दीजिए, क्योंकि इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में आपको इनफ प्रोटीन नहीं मिलता है, कार्ब्स नहीं मिलता है, फाइबर्स नहीं मिलते हैं, तो बॉडी को वो चाहिए रहता है। तो बॉडी आपको संकेत देती है कि खाना और खाना है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको ज़्यादा वीडियो लंबी करने से पहले होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताता हूँ क्या क्या है। पहले ही है हमारी मेडिसिन लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी हमको कब लेना है? जब रात को सोते हुए, रात को हम सो रहे हैं और सोते हुए हमारी नींद खुली और हमको बहुत तेज भूख लग रही है। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो लाइकोपोडियम 200 सिंगल डोज सुबह जीभ पर 1 से 2 बूंद ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है नेट्रम म्यूट 200। जी हाँ, दूसरी मेडिसिन नेट्रम म्यूट 200। इसको भी हम सुबह एक बार ले सकते हैं। किन लोगों को ज़्यादा लेना चाहिए? जिन लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, फिर उन्होंने कुछ खाया और खाते ही टायर्ड फील करते हैं, उनको नींद आने लगती है। अगर ऐसा कोई है तो उसको नेट्रम म्यूट 200 का सिंगल डोज रोज सुबह 1 से 2 बूंद जीभ पर लेना है। ठीक है। तीसरी मेडिसिन हम बात करते हैं पेट्रोलियम 30। पेट्रोलियम 30 अब किसको लेना चाहिए? पेट्रोलियम 30 पोटेंसी उन लोगों को लेना चाहिए जो पोटी गए, पोटी से आए और तुरंत भूख लगने लगी, उन लोगों को पेट्रोलियम 30 लेना चाहिए। चौथी मेडिसिन है सोराइनम 200। जी हाँ, सोराइनम 200 पेशेंट्स वो होते हैं जिनको रोज़ रात में कुछ खाने के लिए चाहिए ही चाहिए। वो कुछ रात के खाने के लिए लेके रखते हैं अपने पास और रात को खाते हैं। वो लोगों को सोराइनम 200 लेना चाहिए। ये भी हफ्ते में 1 बूंद 1 बार। जी हाँ, एक हफ्ते में 1 बूंद 1 बार, सिंगल डोज। इसके बाद आप ले सकते हैं सल्फर 30। इसमें भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, एक्सट्रीम एपेटाइट, तो सल्फर 30 ले सकते हैं। और छठी मेडिसिन है सीना 30। सीना 30 देना है हमको बच्चों को।
जो बच्चों को कुछ खाना खिलाया, थोड़ी देर बाद वापस भूख लग गई, उन बच्चों को हम सीना 30 दे सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मिलने वालों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। और भी नई जानकारियाँ मिलने के लिए आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली देखिए और हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स को भी देखिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे कोई नई जानकारी के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।